हेलो स्टूडेंट, हमने कुछ अकाउंटिंग टर्म्स को पहले किया है। आज हम बाकी की जो बची हुई टर्म्स हैं उनको भी जो है करेंगे। जो 23 नंबर पे आता है वाउचर। वाउचर का मतलब क्या होता है? वाउचर्स इज ए डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड द authorication to pay and on the basis of which the business transactions are first of all recorded in the books of account। यानी कि हम जब अकाउंट तैयार करते हैं, एक बिजनेसमैन या एक अकाउंटेंट जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अकाउंट तैयार करता है तो जो भी ट्रांजेक्शन्स हम लिखते हैं तो उसका कोई ना कोई बेस होना चाहिए, कोई ना कोई प्रूफ हमारे पास होना चाहिए। तो हम जिस बेस पर, जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू सबसे पहले अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंट्स के अंदर जो है किसी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, उसके लिए जो वर्ड यूज़ किया गया है वो वाउचर वर्ड जो है वो यूज़ किया गया है। नेक्स्ट आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? इट इज़ ए रिबेट और एन अलाउंस गिवन बाय द सेलर टू द बायर। यानी कि जो सेलर है वो बायर को क्या देगा? डिस्काउंट देगा। और जब सेलर जो है वो बायर को डिस्काउंट मतलब कुछ छूट, रिबेट वगैरह देता है तो हमने उसके लिए डिस्काउंट वर्ड यूज़ किया है। ये दो तरह की हो सकती है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है जब जो सेलर है वो क्वांटिटी के ऊपर छूट देता है। जब वो क्वांटिटी के ऊपर छूट देता है तो उस सिचुएशन पे जो है वर्ड हम यूज़ करते हैं वो ट्रेड डिस्काउंट। और जो ट्रेड डिस्काउंट है वो अकाउंट्स के अंदर जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। देखो इसने क्या लिख रखा है, व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड बाय सेलर to its customer at a fixed percentage on the list or catalog price of the goods is called trade discount. It is not recorded in the books of account, ये मैंने आपको बताया। as it is deduct in the invoice or cash memo itself from the gross value of goods। मतलब ये घट तो जाता है लेकिन हम उसको अलग से शो नहीं करते, बल्कि जो जो हमने घटाया है हम सीधा उसी अमाउंट को जो घटा के ही जो है सीधा अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैश डिस्काउंट क्या होता है? एक जो कस्टमर है वो पेमेंट जो है वो क्विकली करे, इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको कैश डिस्काउंट देते हैं। जैसे जो है सेल्स प्राइस जो था वो 100 रुपये था तो हमने क्या कहा उसको, भाई आप 2% डिस्काउंट दे देंगे अगर आप अभी पे करोगे, अगर कुछ दिन बाद पे करोगे तो आपको कंप्लीट अमाउंट जो है वो देनी पड़ेगी। तो जो कस्टमर को इंस्पायर करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए कि वो क्विकली जो है वो पेमेंट करे, इसलिए उसको कैश डिस्काउंट दिया जाता है। और कैश डिस्काउंट जो है उसको बुक्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो ये था डिस्काउंट। उसके बाद आता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। इसको सबको ही पता होता है, ये एक टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो कि गवर्नमेंट को भुगतान किया जाता है जब हम सामान बेचते हैं। यानी कि जब कोई कंपनी सामान बेचती है तो जीएसटी वसूल करती है, लेकिन जब कोई सामान खरीदा जाता है तो उस टाइम पर जो है जीएसटी पेड की जाती है और बाद में जो है इसको हम गवर्नमेंट को जो है भुगतान कर देते हैं, गवर्नमेंट को इसको पे कर दिया जाता है। उसके बाद जो है कुछ टर्म्स और हैं, इम्पोर्टेंट टर्म्स जो कि अकाउंट के अंदर यूज होती हैं। सबसे पहले है एंट्री। When transactions or event is recorded in books of account is called entry। यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन्स बिजनेस के अंदर होती है उसको बुक्स के अंदर लिखना ही क्या है, कोई भी ट्रांजेक्शन्स की वो एंट्री जो है वर्ड उसके लिए यूज करते हैं। उसके बाद आता है बैड डेट्स। बैड डेट्स का नाम से ही पता लग रहा है डूबत ऋण, यानी कि जिस व्यक्ति से हम लोगों ने पैसे लेने थे उसने पैसे देने से मना कर दिया, उसने कहा कि मेरे पास पैसे हैं ही नहीं, तो जो पैसे हम लोगों को नहीं मिलेंगे वो उसके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाएगा वो बैड डेट्स वर्ड यूज किया जाएगा। उसके बाद आता है इंसोल्वेंट। इंसोल्वेंट और सोल्वेंट ये दो टर्म्स हैं 28 और 29 की। सोल्वेंट का मतलब होता है जो व्यक्ति अपनी लाइबिलिटी को भुगतान कर दे, यानी कि उसने जो पैसा किसी दूसरे से ले रखा था टाइम पे उसकी पेमेंट कर दे, वो तो होता है सोल्वेंट। और जो टाइम पर पेमेंट ना कर पाए या बाद में भी पेमेंट ना कर पाए तो हम उसको बोलेंगे इंसॉल्वेंट। उसके बाद जो है स्टोर। स्टोर क्या होता है?
The term store is used to denote material held by an enterprises for purpose of consumption in the business and not for resale. यानी कि हम सामान को बिजनेस में यूज होगा इन फ्यूचर, हम इसलिए उसको जो बिज़नेस के अंदर ही रख लेते हैं। तो उसके लिए जो वर्ड जैसे स्पेयर पार्ट होते हैं मशीन वगैरह की, टूल्स वगैरह जो होते हैं जो बिज़नेस के अंदर रखे जाते हैं, जो बिज़नेस के अंदर ही यूज होते हैं, हम उसको बेचने के लिए जो है यूज नहीं कर सकते। तो वहाँ जो टर्म्स यूज़ की जाएगी वो की जाएगी स्टोर। उसके बाद आता है रिवेन्यू। रिवेन्यू in accounting means the income of recurring regular natures from any sources. यानी कि revenue is related with the day to day affairs of the business and should also be regular in nature. So revenue होता है revenue, मान लीजिए आपने जो है डेली बेसिस पर सामान सेल परचेज करते हैं, तो सेल करने से जो भी पैसा आएगा वो रिवेन्यू के अंदर जो है वो शामिल किया जाता है। उसके बाद है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कि रिवेन्यू जो है वो हमने अर्न किया है इंटरप्राइजेज से। इंटरप्राइजेज ने जो अपनी जो एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, उनसे जो पैसा उसने वसूल किया है वो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर जो शामिल किया जाएगा। यहाँ पर रिवेन्यू का बस इतना ही मीनिंग समझने के लिए सफिशिएंट है कि अगर कोई भी सामान बिजनेसमैन बेचता है, सेल किया जाता है, तो सेल करने से जो भी पैसा मिलेगा वो रिवेन्यू के अंदर जो है वो शामिल किया जाएगा। उसके बाद आता है एंटिटी। एंटिटी का मतलब क्या होता है? एंटिटी जो है बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन का, इंस्टीट्यूशंस का दूसरा नाम क्या होता है? एंटिटी होता है। एन एंटिटी और बिजनेस एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट, यानी कि जो बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन से फर्म है, ये इकोनॉमिक यूनिट है, पैसे कमाने के लिए ही काम करते हैं। विच इज़ फॉर्म्ड फॉर अर्निंग इनकम, जो कि पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। इनकम बाय प्रोवाइडिंग सर्विस और सेलिंग गुड्स, और जो क्या करेंगे, गुड्स और सर्विसेज जो है लोगों को प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आता है कुछ टर्म्स, हमारी ये 2-3 टर्म्स और बचती हैं, इनको और कर लेते हैं। उसके बाद आता है टर्नओवर। एक साल के दौरान जितना भी गुड्स हमने सेल किए हैं, जितनी भी गुड्स हमने सेल किए हैं, वो किसके अंदर आएंगी? टर्नओवर के अंदर आएगी। उसके बाद आता है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का मतलब होता है जो सामान जो डोमेस्टिक एनिमल्स है, कैटल है, हॉर्सेस हैं, ये किसके अंदर आते हैं? लाइव स्टॉक। यानी कि जो हम लाइव स्टॉक जो बिजनेस के अंदर यूज करते हैं, और कैटल वगैरह। उसके बाद लास्ट टर्म्स आती है हमारी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट रिफर टू deployment of fund in share of debentures of a company with the intentions of earning a return। जब हम पैसा कमाने के लिए हम क्या करते हैं? पैसा कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। पैसा कमाने के लिए जो है वो हम अर्निंग के लिए कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ताकि हम लोगों को और ज़्यादा जो है वो पैसे कमा सके। तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज़ किया जाता है। तो ये हमारी अकाउंटिंग टर्म्स थी, जो कि हमने सारी की सारी पार्ट जो है 6 तक, 1 से लेकर 6 तक आप लोगों को ये सारी टर्म्स जो है अच्छे से समझनी है। अगर समझना है तो वीडियो को दोबारा देखें। उसके बाद जो है अकाउंटेंसी जो है वो शुरू हो जाएगी। जब तक हमें ये टर्म्स समझ में नहीं आएंगी तब तक जो है हम अकाउंटेंसी को नहीं कर सकेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।